पंजीकृत करना होगा। पंजीकृत करने के लिए कुछ बातें हैं, वो आपका भी मैडम बाद में बताएगी, इससे पहले ये कुछ बोल। एक मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे तक कार्य करता है। यदि वो उससे ज़्यादा कार्य करेगा तो उसको उस हिसाब से वेतन मिला जाएगा। अब आपको मैडम बताएगी कि आपको पंजीकृत कैसे करना है। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोना धनगर चंद्रवती तिवारी लॉ कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और नोडल ऑफिसर भी हूँ। ये जो हम इस टाइम पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे असंगठित श्रमिकों के हक की बात। श्रमिक यानी कि जो पंजीकृत नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नॉर्मली तहसील जाना है। तहसील में आपको एक आवेदन पत्र मिलेगा, उसे भर के उसमें आधार कार्ड लगेगा आपका, और 90 दिन का आपका मजदूरी प्रमाण पत्र जो आपके ठेकेदार है या कोई भी जहां आपने काम किया है, आपको वो प्रमाण पत्र उसके साथ संलग्न करना है। उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आपके बहुत सारे अधिकार हैं जो पता नहीं होते हैं एक मजदूर को कि कौन से अधिकार हैं। जो अभी बच्चों ने बताया कि उनको न्यूनतम मजदूरी कितनी दी जानी चाहिए, उसके बारे में भी उसमें प्रावधान है कि 1035 से नीचे मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, 500-500 रुपये में मजदूर मिल जाते हैं काम, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है और बेरोजगारी उन लोगों में ज़्यादा है जिनको क्या नहीं है, इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि आप रजिस्टर्ड कैसे करवाएंगे। उनका मृत्यु बीमा होता है, अगर काम के दौरान वो कोई अपंग हो जाते हैं तो उसका बीमा भी होता है, निःशुल्क चिकित्सा मिलती है, निःशुल्क विधिक सहायता मिलती है। यानी कि अगर आपके अधिकारों का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो आप कैसे उसको क्या करेंगे, उसका उपचार पाएंगे। तो हमारे लॉ कॉलेज में, चंद्रवती तिवारी लॉ कॉलेज में एक निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र बनाया गया है, जिसमें आपको लॉ की नॉलेज दी जाएगी कि आप किस तरीके से आप अपना केस दर्ज करें, उसका लाभ उठाएं। ये सारी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण ने करवाई है। जितने भी हमारे छात्र हैं ये सारे के सारे वॉलंटियर हैं लॉ के, इसलिए हम इनको अपने साथ लेकर के आए हैं। बहुत सारे वकील लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। ये जो योजना चला रही है विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके मुख्यालय जो है जिला स्तर पे भी होता है, तहसील स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पे भी और नेशनल स्तर पर भी होता है। तो ये एक मुहिम चलाई गई है हमारी न्यायपालिका के थ्रू कि जन जन में जाकर के हम क्या करें, विधि की जानकारी दें। तो इस टाइम पर 21 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक जो हमारी विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है वो यही है कि जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको हक की बात उन तक पहुंचाई जाए, उनको बताया जाए कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसे मजदूर हैं जो कि कैसे हैं, रजिस्टर नहीं हो रहे थे या फिर जिनको काम नहीं मिल रहा है, तो आप जाइए तहसील में जाइए। इस जो ये उद्देश्य निकाला है विधिक सेवा प्राधिकरण ने, आप तहसील स्तर पर भी जाकर के इसका पता कर सकते हैं और आप रजिस्टर करवाइए इनको, मजदूरों को, उनको इसकी सेवा दी जाएगी। ठीक है। अगर आपको निम्न स्तर पर कुछ हमसे कोई सहायता लेनी है तो आप चंद्रवती तिवारी लॉ कॉलेज में आ सकते हैं। निःशुल्क परामर्श है, वहाँ पर इसकी कोई फीस नहीं ली जाती। आपको पता ही है आजकल वकील लोग बहुत पैसा लेते हैं, लेकिन हमारे वहाँ क्या है, वकील भी हम आपको निःशुल्क ही दिलवाएंगे जो फ्री में आपका काम करेगा। ठीक है। ये सेवाएं उनके लिए हैं जो कि क्या है, पैसे से कमज़ोर हैं, अपने लिए खुद क्या नहीं कर सकते, वकील नहीं कर सकते, सेवाएं नहीं पा सकते। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। हम लोगों को